बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव शुक्ला जी। मंच पे जो मैं अभी देख रहा हूँ, तकरीबन हमारे 15 शिक्षक भाई बहन जुड़ चुके हैं और बहुत बड़ा जो है सुअवसर है, बहुत खूबसूरत मंच है। और हमारे इस लक्ष्मणपुर ब्लॉक का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर संजीव शुक्ला और श्री विजय कुमार विश्वकर्मा और राजेंद्र यादव जैसे आपको संदर्भदाता मिले हैं, जो कि अपने फील्ड के माहिर हैं और कहा जाए तो ये अपने विषय विशेषज्ञ हैं। और ये आज जो ये मंच है, ये आपको 3 हस्त पुस्तिकाओं, जी हाँ दोस्तों, 3 हस्त पुस्तिकाएँ निर्मित हैं। इसको राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान निषादगंज लखनऊ ने इसको शिक्षकों के लिए डिज़ाइन कर रखा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये तीनों हस्त पुस्तिकाएं वाकई हमारे सारे शिक्षक भाई बहन इसे ध्यान से सुने। ये हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी, इन्हें गीता, बाइबिल और कुरान कहते हैं। दोस्तों, इतनी धार्मिकता से ओत-प्रोत अगर वो बातें कहते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई मर्म है, कोई ना कोई सार है। एक्चुअली ये बच्चों को अगर आप एम्पावर करते हैं, क्योंकि ये हस्त पुस्तिकाएँ पहले डायरेक्टली शिक्षकों को एम्पावर करती हैं, उन्हें सशक्त करती हैं। और जब हमारे शिक्षक भाई-बहन एम्पावर हो जाते हैं, तो वो बच्चों को एम्पावरमेंट के लिए कोशिश करते हैं। आपके लिए ये एक नया प्लेटफ़ॉर्म है। थोड़ा हमारे जो भी शिक्षक भाई-बहन हैं, अभी थोड़ा उन्हें हो सकता है हिचक हो सकता है उनके मन में संशय हो सकता है थोड़ी घबराहट भी हो सकती है। कारण ये है कि इस तरीके का कभी शिक्षक भाई-बहनों ने प्रशिक्षण लिया नहीं है। तो इसके लिए हम आपको बताए देते हैं कि हमारे डॉक्टर संजीव शुक्ला और विजय कुमार विश्वकर्मा, जिनका कि ऑब्जर्वेशन डाइट टीम के द्वारा भी हो रहा है। अभी जितेंद्र यादव सर मॉर्निंग शिफ्ट में जुड़े थे, उन्होंने बताया कि यार बहुत बढ़िया ट्रेनिंग आप लोगों के माध्यम से दी जा रही है। तो ये तो आप मान के चलिए लक्ष्मणपुर का सौभाग्य है कि आपको इस तरीके के कोहिनूर मिले हैं कि आप सभी का ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं की बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में ही समराइज़ करूँगा सारे शिक्षक भाई-बहनों के बीच में कि ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगी हर स्तर पे। पहली है आधारशिला। तो आधारशिला की जब हम बात करते हैं, तो ये मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आधारशिला मॉड्यूल में भाषा और गणित की क्षमता को विकसित करने के लिए शिक्षक के प्रयास शामिल हैं। आधारशिला मॉड्यूल में ही प्रेरणा लक्ष्य है। आप कहेंगे कि सर ये प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो मेरे भाई-बहनों, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? आपका भाषा और गणित से संबंधित लक्ष्य है। अगर कक्षा 1 में हम भाषा की बात करें, तो शब्दों के समूह में से कोई 5 शब्द छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा उसे पहचान ले, आपका लक्ष्य पूरा हो गया। कक्षा 2 में 20 शब्द प्रति मिनट धारा रेखीय प्रवाह में बच्चा पढ़ ले, आपका लक्ष्य दोस्तों पूरा हो गया। और अगर हम कक्षा 3 की बात करें, तो 30 शब्द प्रति मिनट धारा रेखीय प्रवाह में पढ़ ले, आप लक्ष्य के करीब पहुंच गए। और कक्षा 4 में बात करें तो छोटा-सा अनुच्छेद बच्चा समझ करके उससे संबंधित 75% प्रश्नों का हल कर ले, आपका लक्ष्य पूरा हो गया। ऐसे ही कक्षा 5 पे थोड़ा बड़ा अनुच्छेद होगा और उससे संबंधित 75% प्रश्नों का अगर बच्चे ने हल कर लिया, उसके अंदर बोधात्मक क्षमता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, बच्चा अगर उसे हल कर लेता है, तो बिल्कुल आपका लक्ष्य पूरा हो गया। अब अगर हम गणित की क्षमता की बात करें तो हम आपके बीच में गणितज्ञ बैठे हैं। श्री विजय कुमार विश्वकर्मा जी बैठे हैं। आप एआरपी हैं लक्ष्मणपुर के। बहुत बड़ा सौभाग्य है लक्ष्मणपुर का कि इतने बड़े गणितज्ञ, जो कि केंद्रीय विद्यालय में असिस्टेंट टीचर रहे हैं, गणित के उन्होंने क्विट किया है, बेसिक एजुकेशन में है। तो सर से हमारा बहुत पुराना नाता है। धनसारी में मैं डीसी होने से पहले बतौर हेडमास्टर था।
आप मेरे सहायक अध्यापक थे, तो सर को मैं बखूबी जानता हूँ और सर इतने ज़हीन हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। लक्ष्मणपुर का सौभाग्य है कि ऐसे शख्सियत से, ऐसे मानव संसाधन के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। तो हम बात करेंगे प्रेरणा लक्ष्य। अगर हम गणित की बात करें, तो गणित में कक्षा 1 में इकाई के अंकों को, जी हाँ दोस्तों, इकाई के अंकों को बच्चा क्या करे, वो रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखे। पहले होना क्या है कि संख्याओं का समूह इसमें दिया जाएगा, बच्चा 5 संख्याओं को पहचान ले। कक्षा 2 में अगर हम बात करें, तो इकाई यानी 1 डिजिट, 1 से स्टार्ट करके 9 डिजिट तक संख्याओं को आपस में जोड़ ले, घटा ले। और कक्षा अगर हम 3 की बात करेंगे, तो हासिल के जोड़ को घटा ले और जोड़ ले। और कक्षा 4 की बात करते हैं, तो गुणा के 75% सवालों को हल कर ले। और कक्षा 5 के में भाग के 75% सवालों को बच्चा हल कर ले, तो प्रेरणा लक्ष्य आपका पूरा हो गया। दोस्तों, जैसे मुझे याद है, वैसे हमारे एक हर शिक्षक भाई बहन को याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं जानते, तो मिशन प्रेरणा का अगर आपको लक्ष्य नहीं मालूम है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य तो है मार्च 2022 तक हमें क्या करना है, अपने बच्चों को, जिन बच्चों के बीच आप रहते हो, उनको 80% ग्रेड कॉम्पिटेंट करना है। इन्हीं लक्ष्यों को 80% बच्चों के अंदर लाना है। तो दोस्तों, ये मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। और ये भाषा और गणित का लक्ष्य जब आप पा लेंगे, तो कोई ना कोई वाह संस्था हमारे राज्य परियोजना कार्यालय से रैंडम आधार पर सिलेक्ट होगी, आपके विद्यालय आएगी। पहले तो शुरुआत आप ही करेंगे। पहले आप बच्चे के अंदर डेकोरेशन पैदा करेंगे। बच्चा 80% ग्रेड कॉम्पिटेंट हो गया, तो आपका बच्चा प्रेरक बच्चा हो गया। कोई भी बच्चा प्रेरक हो सकता है। फिर विद्यालय प्रेरक हो गया, फिर आपका ब्लॉक लक्ष्मणपुर प्रेरक हो गया। फिर हमारे पूरे के पूरे जो जनपद में सारे ब्लॉक 17 हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक हैं, एक नगर क्षेत्र, 18 अगर हमारे ब्लॉक प्रेरक हो गए, तो हमारा जनपद प्रेरक हो गया। जब हमारा जनपद प्रेरक हो गया, तो हमारे जनपद यानी प्रतापगढ़ हमारे ये जो है प्रयागराज मंडल में आता है। ये चारों जिले अगर प्रेरक हो गए, तो हमारा मंडल प्रेरक हो गया। और 18 मंडल जब हमारे प्रेरक हो जाएंगे, तो हमारा समग्र उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत होगा। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे डीजी साहब श्री विजय किरण आनंद जी का, हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार सिंह जी का, और पूरे के पूरे हमारे शिक्षक साथी और जितने भी हमारे एआरपी भाई हैं, एसआरजी हैं, सभी का लक्ष्य है। और इसे दोस्तों आप सभी को पाना है। आपका सहयोग इसमें नितांत अपेक्षित है। तो ये आधारशिला हो गया। ध्यानाकर्षण की जब बात करेंगे, तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एक प्रकार का रेमेडियल टीचिंग है, जो बच्चे जो है कक्षागत विषयगत दक्षता जो हमने निर्धारित कर रखा है, उसके अनुरूप अपेक्षित अपने व्यवहार में नहीं परिणत कर पाते, उन बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को चिन्हित करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनको तेज बच्चों के समान हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, जिसमें हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। अब शिक्षण संग्रह क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारे जो भी संदर्भदाता हैं, सब आपके बीच में अच्छे से इसको प्रेजेंट करेंगे। हम केवल माइन्यूटली आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल क्या है, वो जो है एक्सेलेंट लेसन प्लान है। हमारे एआरपी जो भी भाई बहन हैं, वो लेसन प्लान तैयार कर चुके हैं। हजारों लेसन प्लान राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित हो गए हैं। आने वाले समय में जब बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे, तो ये टॉप क्लास के लेसन प्लान, ये आइडियल लेसन प्लान, ये मॉडल लेसन प्लान आपके बीच में रहेंगे। इन्हीं की सहायता से हर विषयों से संबंधित दोस्तों 100-100, 200-200 लेसन प्लान है। आप परेशान नहीं होना है। आपको लेसन प्लान मिलेगा, उसी लेसन प्लान के हिसाब से आपको क्लासरूम टीचिंग करनी है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में प्रिंट रिच मटेरियल है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, बाला है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तमाम बातें हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप ट्रेनिंग लो, पूरी की पूरी कोशिश करिए कि लक्ष्मणपुर हमारे जनपद का गौरव जैसे पहले रहा है, वैसे शैक्षिक क्षेत्र में भी आप उभरें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।